नमस्ते भाइयों, मेरा नाम अनंता है। मैं एक शराबी हूँ। ईश्वर की असीम हाय कृपा है। अनंता भाई। हाय हाय, सभी को नमस्कार। ईश्वर की कृपा है दोस्तों, आप भाइयों की मदद, अल्कोहल सेरेमस की सुंदर फेलोशिप, यही वजह है दोस्तों। आज भी मैं शराब से दूर हूँ और एक अच्छा जीवन जीने का दोस्तों प्रयास शुरू है। सबसे पहले मैं हेल्पिनियम ग्रुप्स का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि जिन्होंने मुझे आज यहाँ पे मुझे बोलने का मौका दिया। स्पेशली काम कामिल भाई का, जिन्होंने मुझे फोन किया था। तो उपस्थित सभी भाइयों का बहुत बहुत आभारी हूँ। दोस्तों, मैं कोई स्पीकर नहीं हूँ। मेरे जो अनुभव है इस विषय में, बेईमानी, खुन्नस और मेरी वासना, ये मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। इसके पहले मैं थोड़ा सा अपना फ्लैशबैक में जाना चाहूंगा कि मैं किस तरह से मैं बेईमान, एक चिड़चिड़ा इंसान, एक लस्टी इंसान कैसे बना। बचपन से तो मैं ऐसा नहीं था। तो कैसे क्या मुझे मतलब शराब के साथ में ये सारे दुर्गुण मेरे अंदर में आ गए। तो इसी के ऊपर मैं थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूंगा। तो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ मैं। बचपन से कहीं तो भी मैं हमेशा बताता हूँ मेरी शेयरिंग में कि कहीं तो भी एक संघर्षमय मेरी जिंदगी रही, जिसमें मैंने, जब मुझे समझ आई, जब मैंने कुछ करना चाहा तो मेरे घर वाले ने मुझे रोका, लेकिन मुझ में एक चाह थी कि यार नहीं, कुछ तो भी मुझे करना चाहिए, क्योंकि मेरे घर की परिस्थिति वैसी नहीं है, मेरी फाइनेंशियल कंडीशन वैसी नहीं है। ये सब सोच के दोस्तों एक एक मेरी क्लास में बढ़ोतरी होती गई। अच्छा होशियार था मैं, फर्स्ट नंबर से पास होता था, सब कुछ सही सही था। लेकिन कॉलेज लाइफ में आया, दोस्तों के साथ संगत लगी। जो बंदा सुपारी भी नहीं खाता था वो गुटखा खाने लग गया, फिर सिगरेट पीने लग गया। तो ये कहीं तो भी आदत जो मेरी सराउंडिंग थी, जो कहीं तो भी वो जो माहौल था, वो माहौल में दोस्तों मैं उलझता गया, उनके साथ घुल मिलता गया। और ऐसे ही जब और बड़ा हो गया, कॉलेज लाइफ में गया, तो फिर दोस्तों शराब का पहला घुट मेरे हाथ में आया। बस दोस्तों के साथ पार्टी में एंजॉय करना, उनके साथ लेना, फिर कभी कभार और लेना। लेकिन ऐसा मुझे एक आदत नहीं थी कभी भी कि मुझे लेनी चाहिए या फिर मुझे होना ही होना है, ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन कहीं तो भी वो मेंटल ऑब्सेशन जो दिमाग में घर कर गया था कि मुझे नहीं पता था कि वो शराब की टेस्ट कैसी थी, उसका रंग कैसा था, मुझे अच्छा लगा नहीं लगा। आई डोंट नो अबाउट दिस। लेकिन मुझे जो उसने इम्पैक्ट किया था, मुझ पे जो, मुझे जो उसने आनंद दिया था, वो कहीं तो भी दोस्तों मेरे दिमाग में रहेगा कि नहीं, शराब पीकर मैं अच्छा गा सकता हूँ, शराब पीकर मैं नाच सकता हूँ, शराब पीकर मैं 100 लोगों के सामने बोल सकता हूँ, शराब पीकर मेरे मतलब मुझे डेयरिंग आती है। ये सब सारी चीज़ें माइंड में कहीं तो बैठ गई। और धीरे-धीरे दोस्तों जब मैंने फार्मेसी मेरा कंप्लीट किया, मेरे पापा ने लोन निकाल के मुझे मेरी दुकानदारी लगा दी और एक अच्छा खासा बिज़नेस भी शुरू हो गया। डे बाय डे मेरी बढ़ोतरी हो रही थी, धंधा अच्छा था। बाकी सब डॉक्टर भी मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे थे। और इसी में दोस्तों मुझ में थोड़ा-थोड़ा होकर अहंकार जागृत होने लगा। और मैं कभी मतलब देख नहीं पाया मेरी पिछली ज़िंदगी कि मैं क्या था, किस तरह से मैं यहाँ तक आया। ये सारी चीज़ें दोस्तों झटके में भूल गया। और उसी समय दोस्तों एक पॉलिटिक्स में मेरी एंट्री हो गई। पॉलिटिक्स में गया, वहाँ पे लीडर बन गया। मतलब ये सारी चीज़ें जो वन बाय वन इंसिडेंट मेरे साथ होते गए, तो कहीं तो भी वही माहौल मुझे अच्छा लगने लगा। और वही जो इमेजिनेशन का वर्ल्ड था, मतलब लेना-देना, करना-उरना कुछ नहीं था दोस्तों, बस खाली एन्जॉयमेंट था उसमें। मुझे अच्छा लग रहा था कि 10 लोग मुझे पूछते हैं, मुझे बुलाते हैं, मुझे स्टेज स्टेज पे बिठाते हैं। तो ये सब जो मेरे दिमाग में घर कर गया था कि यही लाइफ मेरे लिए बेटर है और मैं इसी लाइफ के साथ में आगे बढ़ूँगा। लेकिन दोस्तों ये ज़्यादा दिन तक नहीं चला, क्योंकि जैसे-जैसे मैं अपनी दुकानदारी से, मेरी शॉप से दूर होता गया, दुकान को नौकरों के ऊपर मैं छोड़ता गया,
वैसे-वैसे कहीं तो भी मेरी जीवन की मेरा जो पतन था वो शुरू हो गया। क्योंकि मेरी जो ड्यूटी थी फार्मासिस्ट था मैं, खुद की शॉप होने की वजह से जो मुझे ध्यान रखना चाहिए था शॉप का लेकिन नहीं रख पाया। कहीं तो भी अलग ही दुनिया में खो जाना और बाकी घर की तरफ भी ध्यान नहीं। ये कहीं तो भी चीज़ें धीरे-धीरे, धीरे-धीरे मुझ में एक मुझे परिवार से दूर लेती गई, मेरे प्रोफ़ेशन से दूर लेकर गई। मुझे सब कुछ नज़र तो आ रहा था लेकिन मैं उस चीज़ को रोक नहीं पा रहा था। क्योंकि ये जो बिलीफ जो ट्रस्ट मेरे अंदर बैठ गया था कि मैं भी कुछ आगे जाकर अच्छा समाज सेवा करूँगा, लोगों के काम करूँगा, सेवा करूँगा, ये जो मेरे अंदर भूत बैठा था, ये कहीं तो भी दोस्तों जब मेरी दुकानदारी बंद होने के कगार पर आई, तब कहीं तो भी दोस्तों मुझे समझ में आ गया कि कोई किसी का नहीं होता। जब मैंने 1 महीने की जेल काटी थी तब कोई भी लीडर मुझे छुड़ाने के लिए नहीं आया था। छुड़ाने के लिए मेरे पापा ही आए थे। तब जाके मेरा लाइट लगा कि साला मैं तो इतना बड़ा-बड़ा भाषण देता था, नाचता था, ये सभा में जाता था, ये गाड़ी करता था, वो पास पोस्टर लाता था, ये बैनर लाता था। ये कहीं तो भी फिर उसको समझ में आ गया कि कोई किसी का नहीं होता। फिर धीरे-धीरे, धीरे-धीरे उन लोगों से इतनी चिढ़ हो गई कि साला वो दिखे तो भी उनको गाली देना। फिर ज़्यादा ही शराब बढ़ने की वजह से शराब के नशे में किसी को भी गाली बकना। तो एक दिमाग में जो खुन्नस पैदा हो गई थी क्योंकि इन लोगों ने मेरे साथ में जो किया वो कभी भूलूँगा नहीं। मेरे साथ साले पीते थे, खाते थे, तब मेरे मतलब मुझसे पैसे ले जाते थे। ये सारी बातें मुझे याद आने लगी। लेकिन जब मेरे मेरे ऊपर में जब इतना बुरा समय आया, जब मुझे पुलिस वाले ने उठाकर गाड़ी में डाला, मुझे लेके गए, तो तब कोई भी नहीं आया। ये सारी चीज़ें एक कहीं तो भी नेगेटिव थॉट्स मेरे मन में घर कर गए। उसके बाद में दोस्तों मुझे सँभलने का कभी मौका मौका मिलेगा मुझे ऐसा नहीं लग रहा था। लेकिन उसके बाद में दुकानदारी बाइंड अप करके मैं चंद्रपुर गया। वहाँ पे भी कुछ दिन तक मेरा ये सफ़र शुरू था शराब का। उसके बाद में कहीं तो भी मैं 3 साल के लिए रुक गया। लेकिन तब मुझे रिहैब सेंटर, अल्कोहलिक्स एनोनिमस ये सब कुछ भी नहीं मालूम था। और धीरे-धीरे मेरा ये सफ़र शुरू रहा। फैमिली जो गाँव में थी उनको लेके आया और मुझे लग रहा था कि नहीं अब मेरी फैमिली, मेरा काम और मैं बस इतना ही मुझे करना है। लेकिन दोस्तों फिर से वही संगत में जाना, शराबी दोस्तों के साथ उठना-बैठना शुरू हुआ और जो नहीं होना था वो हो गया। बहुत सारा अनैतिक अधपतन करने के बाद फैमिली छोड़ के गई, सब कुछ मेरे साथ में बहुत सारी घटनाएँ हुई, जिससे मैं काफ़ी टूट गया था। मतलब ज़िंदा रहने की भी मुझे मतलब उम्मीद भी नहीं थी कि मैं बच पाऊँगा कि नहीं। मुझे नहीं लग रहा था कि मैं बचूँगा करके। लेकिन दोस्तों बोलते हैं कि वी आर चोज़न पर्सन। आप में से एक मैं बंदा हूँ जिसके ऊपर ईश्वर की कृपा हुई। और अल्कोहलिक्स एनोनिमस की ऑनलाइन मीटिंग में दोस्तों जब पहली बार जॉइन हुआ, कंडीशन तो तब भी बहुत बुरी थी। मतलब मोबाइल भी मैं उस समय अफ़ोर्ड नहीं कर सकता था। लेकिन आज जब मैं अपने पास्ट को याद करता हूँ, मुझे तो कभी भूलना नहीं है क्योंकि वो मुझे मेरे माइंड में रखना है। तभी मैं सही ढंग से ज़मीन पे चल सकता हूँ, नहीं तो फिर मेरा हवा में उड़ना शुरू हो जाएगा। तो मेरा जब अहंकार मुझे 7वें आसमान पर दिखेगा तो मैं कहीं का नहीं रहूँगा। मुझे ये सब आप भाइयों ने बताया। सबसे पहले अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद में मुझे एक ही वर्ड्स बताया गया कि तू आते रहना दोस्त, दिस टू शैल पास, ये दिन भी निकल जाएँगे। और एक पहला वर्ड्स था मेरे कान पे आया हुआ कि तू ईमानदार रहना, अपने प्रति ईमानदारी से मीटिंग में आना और जो बोलते हैं वो प्रोग्राम को ईमानदारी से इम्प्लीमेंट करना। अब ईमानदार तो मैं था नहीं, क्योंकि इतनी सारी बेईमानी करने के बाद तो ही मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आया। अगर ईमानदार रहता था और मुझे सब कुछ पता रहता था, तो शायद मुझे यहाँ आने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन दोस्तों आप लोगों ने बताया कि नहीं, हॉनेस्टी, पूरी ईमानदारी के साथ में तुझे यहाँ पे आना है और पूरी ईमानदारी के साथ प्रोग्राम करना है। और दोस्तों एक-एक दिन के हिसाब से मेरे 90 दिन, 1 साल दिन गुज़र रहे और कहीं तो भी एक पिंक क्लाउड की स्टेज आती है और उसमें मैं खो जाता हूँ। मुझे ऐसा लगने लगा कि यार अब तो मैं शराब से दूर हो गया, मेरे पास
आज पैसा आ गया, गाड़ी आ गई, सब कुछ आ गया। तो ये एक दोस्तों ये एक जो मेरे अंदर में एक जो थॉट आ गया था कि अभी मैं सब कुछ मैनेज कर सकता हूँ। मेरा पीने के टाइम पे भी एक ही फंडा था कि आई कैन मैनेज। मैं शराब को सही ढंग से पी सकता हूँ जैसे मेरे बाकी दोस्त पीते हैं। लेकिन दोस्तों हर बार जब भी मैंने ट्राई किया तो मैं मुंह के बल ही रोड पर गिरा हूँ। और मुझे किसने कब कहाँ उठा के लेके जाते थे, मुझे कुछ भी अभी भी कुछ कुछ बातें याद नहीं आती। रिजल्टमेंट का जो मैं फैक्टर मेरे लिए बहुत ज़रूरी फैक्टर था, क्योंकि ये बहुत मेरे लिए मायने रखता है। रिजल्टमेंट जो वर्ड्स है, हमारे ए में भी मीटिंग में भी बताया जाता है कि एंगर इज द नंबर वन ऑफेंडर रिजल्टमेंट। तो जिस खुन्नस से मैं मेरी ज़िंदगी जी रहा था, जब घर वालों ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया था, जब मैंने गाँव छोड़ा था, तो कहीं तो भी कुत्ते की ज़िंदगी काट रहा था, इधर-उधर भटकना, जो मिला वो खाना, ज कहीं पर भी सोना। मतलब मुझे इतनी गिल्ट फ़ील हो रही थी कि मैं इतना पढ़ा-लिखा इंसान हूँ, इतने साल का एक्सपीरियंस है, मैं फार्मासिस्ट हूँ, अच्छा दुकान सँभाल रहा था, सबकी मदद कर रहा था, लेकिन आज मेरे ऊपर में आज जब चीज़ें आई तो उसकी मुझे कोई ध्यान नहीं दे रहा। तो ये वो जो मेरा क्रोध था, वो जो मेरा खुन्नस थी, वो जो मेरी रिज़लमेंट थी मेरे घरवालों के प्रति, मेरे भाइयों के प्रति, मेरी बीवी के प्रति, मेरी माँ तो नहीं थी, पिताजी के प्रति, कि मुझे इतना गुस्सा आता था कि यार सब कुछ इनके लिए मैंने किया, लेकिन ये इन लोगों ने आज मुझे रास्ते पे भीख माँगने के लिए छोड़ दिया। लेकिन मैं क्या कर रहा था ये मुझे नहीं दिख रहा था दोस्तों। मेरे भाई ने मुझे पूछकर रिहैब सेंटर में डाला था कि तुझे सुधरना है, ऐसी-ऐसी जगह है, तुझे वहाँ पे जाना है तो तू जाएगा क्या? हाँ, मैं जाऊँगा, मुझे सुधरना है। वहाँ से निकला, जब मेरे दिन पूरे हो गए, तब मेरा भाई मुझे लेने के लिए नहीं आया और मुझे 5, 10, 8 दिन के लिए और ज़्यादा रखा गया। तब और गुस्सा आने लग गया कि बाकी सब लोग मेरे साथ के चले जा रहे हैं और मैं अकेला ही कि यहाँ पे क्यों हूँ? उससे कॉन्टैक्ट करना चाहा तो वो बोल रहा कि आगे 31st है, 31st में तेरे हमने माहौल देखे हैं, तू कुछ भी कर सकता है आने के बाद, तो तू बोले तो रुक जा। लेकिन मैं कहाँ मानने वाला हूँ, मैं अपने आप को इतना ज़्यादा होशियार समझने वाला बंदा कि मैंने उसको सीधा बोल दिया कि मैं तेरे कहने पर मैं आया हूँ, अब मैं सुधर गया हूँ, मुझे सारी चीज़ें समझ में आ गई है। रिहैब में भी मुझे बताया गया था कि ये प्रोग्राम जीने का है, समझने का। मुझे तो अभी डिसीज़ समझ में आ गया है, मुझे रिकवरी में क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये भी समझ में आ गया। फिर मैं रिलैप्स क्यों होता हूँ, फिर बार-बार मैं उस शराब की तरफ क्यों जाता हूँ, बार-बार मैं लस्टी क्यों बनता हूँ। तो ये सारी चीज़ें मेरे लिए बहुत मैटर करती थी। बार-बार गुस्सा जो मेरी जो भावना है, जो रिज़ेंटमेंट की, वो तो मुझे पता नहीं कि रिज़ेंटमेंट मुझ में क्यों आ रही थी? आज समझ में आता है दोस्तों कि रिज़ेंटमेंट मेरे लिए क्या थी? बस एक दिमाग में मैंने एक कहीं तो भी बिलीव बिठा के रखा था कि घरवालों ने मेरे साथ में ये किया, उनको ये नहीं करना चाहिए था, क्योंकि मेरे इच्छा के विरुद्ध जो कोई भी चीज़ होती है, जब मेरे अहंकार को ठेस लगती है, जब मुझे लगता है कि मेरे हिसाब से नहीं हुआ, तब मुझे दुनिया भर का गुस्सा आता है, बहुत बड़ी रिज़ेंटमेंट होती है, बहुत बड़ी खुन्नस होती है। और मैं विचार करने की शक्ति खो देता हूँ उस गुस्से में और क्या कदम उठा लेता हूँ मुझे पता नहीं है, अपने आप में मैं पावरलेस हो जाता हूँ। जब मेरे सामने पूरा अंधेरा छा जाता है कि मैंने क्या किया और कौन-सी बात कहाँ पर निकाल दी और कौन किस बात का मैंने बतंगड़ बना लिया। तो मुझे कुछ समझ में नहीं आता था दोस्तों कि मैं रिज़ेंटमेंट में क्या कर रहा हूँ, गुस्से में क्या कर रहा हूँ, गुस्से में कपड़े फाड़ना, गुस्से में मैंने मेरे भी बच्चे के बैग्स को ये फाड़-फूड़ कर दिया था। गुस्से में मैंने दरवाजे को लात मार के दरवाजा तोड़ा था, ये सब सारी चीज़ें की है मैंने। क्योंकि ये जो गुस्सा है, आज भी कभी-कभी गुस्सा आता है दोस्तों, तो आज कहीं तो भी उसकी इंटेंसिटी, उसकी तीव्रता काफ़ी हद तक कम हो गई है। आज मतलब रिएक्शन नहीं देता हूँ, आज रिस्पॉन्ड करता हूँ। ये थोड़ा-सा मुझ में मैंने बदलाव करने की कोशिश की है कि जो मैं रिएक्ट करता था, बात-बात पे जो मेरी रिएक्शन आती थी, जब छोटा बच्चा अगर किसी चीज़ के लिए रिएक्ट करता है, उसको वो चाहिए तो चाहिए, कोई कुल्फ़ी वाला आ रहा, कोई आइसक्रीम वाला आ रहा है, तो उसको अगर हम लोग नहीं लेके देते, तो कितना वो मतलब रोता है, चिल्लाता है, पैर पटकता है और ज़ोर-ज़ोर से ये करता है। तो बस उसी बच्चे की रिएक्शन की तरह ही मेरा गुस्सा रहता था कि बच्चे को तो मालूम नहीं रहता कि वो क्या कर रहा है, लेकिन मुझे तो पता है ना, मैं तो इतना बड़ा हो गया हूँ। वो तो बस बच्चा तो मासूम है, लेकिन मैं इतना बड़ा होने के बाद भी अगर वही करता हूँ और मैं
फिर अपने आप को गिल्ट में डालता हूँ कि नहीं यार, ये नहीं करना चाहिए था। कि मुझे तो पता है कि गुस्से का कोई टाइम नहीं होता, गुस्से की कोई उम्र नहीं है। जब इट्स डिपेंड ऑन मी, मुझे गुस्सा कब करना है और शांत कब रहना है। जब कोई अगर मुझे 2 शब्द गलत बोलता है तो उसको सुनना और उसके ऊपर रिएक्ट करना कि मुझे शांत बैठना है, ये तो मुझ पे मेरे ऊपर डिपेंड है कि मैं उसको किस तरह से लेता हूँ। अगले वाले को वो बोलने से नहीं रोक सकता, उसके मन की भड़ास उसने निकाल दी। लेकिन सुनने वाला मैं हूँ, मुझे अगर उसकी बात अगर पॉजिटिवली लेना है तो वो मैं पॉजिटिवली ले सकता हूँ। अगर मैं नेगेटिव थॉट्स में भरा हूँ, अगर मैं नेगेटिव में अगर सोचता हूँ, उसके बारे में भी अगर मैं खुन्नस रखता हूँ, तो मैं डेफिनिटली उसके साथ में झगड़ा ही करूँगा। चाहे वो मेरी बीवी हो, चाहे वो मेरे आगे मेरे पिताजी हो, या कोई मेरा अच्छा दोस्त हो, या कोई मेरे प्रोफेशन का कोई बंदा हो। कि जब-जब मैंने रिजेंटमेंट रखा, जब-जब मैंने रिजेंटमेंट में शराब पी, तब तक मैं रोड पे गिरा। हर बार मुझे 18 महीने लगे दोस्तों, जब 3-3 बार मैं 3-3 महीने के रिहैब में जाना, फिर आना, फिर पीना, फिर गिरना। बार-बार, बार-बार मैं यही गलती करता था। जब मेरे अहंकार को ठेस लगती थी, जब कोई चीज़ मुझसे पूछ कर नहीं होती थी, तब तो वो समय भी ऐसा आ गया था कि मुझे कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि मैं उस लायक बचा ही नहीं था कि कोई मुझे चीज़ें पूछ कर करे। जब कोविड में जब मेरे भांजी की और भांजे की शादी हो गई, तब भी मुझे नहीं बताया गया, तब मैं 1 साल सोबर था। तब तब भी मुझे बहुत गुस्सा आ गया था, एक अहंकार को मेरी ठेस लग गई थी कि साला जब शराब पीता था, तब तो कुत्ता नहीं पूछता था, लेकिन आज भी नहीं। आज तो साले एक 1 साल को मैंने टोकन ले लिया। आज अच्छा रह रहा हूँ, फिर भी मुझे कोई नहीं पूछ रही, ये मेरी विश थी। लेकिन वो ईश्वर ने मेरे लिए क्या बना के रखा था, क्या था मेरे अंदर में, ये कहीं तो भी दोस्तों मुझे समझ में नहीं आ रहा था। जिस धैर्य से मुझे काम लेना था, वो पेशेंस ही नहीं था मेरे अंदर में। हर चीज़ मुझे हड़बड़ी में चाहिए रहती थी। जैसे बचपन से लेकर जब मैं कॉलेज में जब जवान हो गया, तब लड़कियों के बीच में रहना, क्योंकि ये बहुत बड़ा मेरे लिए इम्पोर्टेंट फैक्टर था, लस्ट। जब कॉलेज लाइफ में था, मैं सबसे होशियार बंदा था। तो कॉलेज का यूआर, क्लास का कैप्टन, तो ये सभी सबको हैंडल करना, स्पोर्ट एक्टिविटी में अच्छा था, कल्चरल एक्टिविटी में अच्छा था, अच्छा गाता था, अच्छा बोल सकता था, वो सभी अच्छी चीज़ें थी मुझ में, पढ़ाई में अच्छा था। तो कहीं तो भी एक अट्रैक्शन का मैं थोड़ा-सा ये हो गया था कि बाकी स्टूडेंट मेरे तरफ देख के अट्रैक्ट होते थे, मेरी बुक्स लेके जाते थे, ये सब चीज़ें थी। घर का माहौल तो मेरे वैसे ठीक-ठाक नहीं था, क्योंकि घर में भी मेरे पिताजी थे, वो भी अल्कोहलिक थे। मेरी माँ तो बहुत ही मतलब डिप्रेशन में रहती थी। लेकिन कहीं तो भी इन दोस्तों के साथ में, इन लड़कियों के साथ में जब मैं घुल-मिल जाता था, तो कहीं तो भी वही एक दिमाग में बिलीफ हो गया कि ये लोग ही आज मेरे लिए सब कुछ आगे जाकर कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, ये जब लस्ट का जब मैं बोलता हूँ, तो ये कहीं तो भी जो विचार मेरे मन में इस तरह से आते हैं कि जब मैं वैसे दोस्तों की संगत करता हूँ, उनके साथ में फ़ोन्स वीडियो देखता हूँ, और बचपन में मैं इसके उसके घर में जब मुझे सोने को बुलाते थे, वो सब मैं एक्टिविटी देखता था। तो ये सब कई तो भी चीज़ें वो मेरे माइंड में घर करती गई, और धीरे-धीरे वही सोच मेरे अंदर में मैंने कहीं तो भी उसको छुपा के रखी थी। जब सही समय आएगा तो शायद निकल निकल जाएगी, ऐसा मुझे लगता था। लेकिन जब मुझे शराब की लत लगी, जब एन्जॉयमेंट के लिए लिया गया पहला घूँट, जब वो मेरा एडिक्शन बन गया, मैं मेरी डिपेंडेंसी उसके ऊपर में आ गई, तब मुझे शराब, शबाब और कबाब, ये ट्रायंगल में फँस गया दोस्तों मैं। जब भी शराब पीता था तो मैं नॉन-वेज खाता ही खाता था, और मुझसे कुछ करना-धरना होता नहीं होगा, फिर भी मैं वो झोपड़पट्टी पे जाना, वहाँ पे अपना एन्जॉय करना, ये एक प्रकार का ये भी एडिक्शन था मेरे लिए। तब तो कॉलेज लाइफ ही चल रही थी, तब तो शादी-वादी का कोई ये भी नहीं था। इवन मतलब ये सारे जो प्रकार मैं कर रहा था, ये कहीं तो भी एक मेरे दिमाग में जो विकृति भरी थी, कि भगवान ने तो इंसान को बनाया है कि खाली सेक्स करने के लिए मुझे बीवी मिली है, या सेक्स करने के लिए मैं किसी के साथ दोस्ती करता हूँ, या सब ये सब नहीं था। लेकिन मुझ में जो दुर्गुण भरे थे, उसको अगर मुझे बाहर निकालना है, तो मैं एक डरपोक इंसान था। जब शराब की मैं जोड़ लेता हूँ, जब मुझे सपोर्ट मिल जाता है फुल तरह से शराब का, तो मैं उसको बिंदास बाहर निकलता हूँ। फिर मेरी वो लस्ट हो,
मेरी वो डिसऑनेस्टी हो या फिर मेरी रिजेंटमेंट हो, फिर मैं ही सब कुछ हूँ। आई एम गॉड। मुझे आगे पीछे का कोई मतलब नज़र ही नहीं आता था कि मैं किसके लिए क्या कर रहा हूँ या खुद के लिए क्या कर रहा हूँ। जो मेरे पास था मुझे वो कभी नज़र नहीं आया दोस्तों। मैं हमेशा दूसरों की तरफ ही झाँकता था, दूसरों की तरफ ही मैं देखता था। दूसरों के अंदर झाँकना मुझे बहुत अच्छा लगता था। यही सब करते-करते मैं इस इस हद तक गिर गया कि एक दिन मेरी माँ ने मुझे घर पे पकड़ लिया, रेड हैंड। तब मेरी शादी भी होने की थी, पापा ड्यूटी पे गए थे, दोनों भाई बाहर पढ़ते थे। लेकिन वो बेचारी माँ ने मुझे एक शब्द भी नहीं बोला कि तू क्या कर रहा था, कि क्या नहीं कर रहा था। शर्म के मारे मेरी मतलब आँखें झुक गई और मैं वहाँ से फटक से निकल गया। तो ये सब चीज़ें अब जो मेरा जो लस्ट जो मेरे अंदर में जो भरी है काम वासना, वो कहीं तो भी दोस्तों मेरे दिमाग से निकलने के लिए मुझे बहुत समय लगा। मैं सोब्राइटी में आया तब भी मेरे साथ ये चल रहा था। जब मेरे वाइफ ने मेरी पुराने अकाउंट चेक किए तो उसको कुछ जो वीडियोज़ दिखे उसने तो उसने मोबाइल फ़ोन तोड़ने की कोशिश की थी। जब उसको सब मेरा जो कच्चा-चिट्ठा था उसके सामने आ गया था, तो बहुत सारी चीज़ें मतलब फिर से मतलब वो वापस आने के बाद में जब हमारा डिवोर्स होते-होते बच गया, फिर घर में आ गए। वो कहीं तो भी 1 डेढ़ साल पुराना वो सब था हमारा चैटिंग-वोटिंग जो भी हम करते थे इस पे क्या बोलते हैं फेसबुक पे। तो वो सब कहीं तो भी जब आया तो मुझे तब मतलब इतना बुरा लगा कि मैं अंदर से बहुत डर गया कि यार ये तो गलती मैंने बहुत साल पहले की थी। तो ये सब बातें मैंने जब उससे छुपा के रखी थी और जब मैंने पूरी ईमानदारी से सारी बातें उसको बताई, तब जाके हमारे घर में बहुत बड़ा झगड़ा भी हो गया था। उसने मेरे ऊपर बहुत सारे ब्लेमिंग भी लगाए थे। तो वो पुरानी बातें भी निकालने लगी थी कि तुम ऐसे ही थे तो फिर शादी क्यों की? ऐसा-वैसा अभी मेरी बच्ची भी बड़ी हो गई है। ये सब उसने मुझे जो भी मुझे ताने मारे या जो भी मुझे सजेशन दिए या जो भी मुझसे गुस्से में उसने बात कही, वो सारी चीज़ें मैंने मान लिया क्योंकि वो सब मैंने किया था। और जब अगर मैं उस गुस्से में अगर उसको मैं कुछ बोल रहा लेकिन मैं शांत बैठा कि क्योंकि मुझे उस समय ये बात पक्की लगी कि नहीं, अगर मैं गुस्सा करूँगा या बात को गोल-गोल घुमाऊँगा तो मुसीबत फिर से मुझ पर फिर से आने वाली है। इससे अच्छा एक्सेप्ट कर लो, जो भी हुआ उसकी माफ़ी माँग लो। तो उसके बाद में दोस्तों फिर उसने भी मुझे माफ़ किया और तब से मैंने एक दिल में ये कर लिया कि नहीं, इसके बाद में कभी भी इसके पहले तो मैं किसी को दीदी मेरे मुँह से कभी शब्द नहीं निकला दोस्तों। किसी को भाभी जी बोलता था, किसी को मैडम बोलता था, किसी को कुछ वो नाम से बुलाता था, लेकिन दीदी नाम, ताई ये सब शब्द मेरे ज़बान पे कभी नहीं आए दोस्तों। पता नहीं मतलब मैं क्या साबित करना चाहता था अपने आप को कि मैं उनको अगर ये बोल जाऊँगा तो मेरा उनसे भाई-बहन का रिश्ता जुड़ जाएगा कि या क्या होगा ये मुझे नहीं पता। लेकिन ये जो मेरे अंदर में जो गंदगी भरी थी, वो कहीं तो भी जो जिस औरत को भी मैं देखता हूँ तो मैं मतलब उसके ये थॉट्स आना तो ये स्वाभाविक चीज़ है। हर किसी के मन में आ सकते हैं। लेकिन अगर वो थॉट्स को मैं दिमाग में बिठाकर उसके ऊपर मैं सोच-विचार करता हूँ और उसको प्लानिंग में अगर मैं इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करता हूँ, तो वो मेरी लस्ट है। ये कहीं तो भी दोस्तों मेरे साथ में डे बाय डे होता है क्योंकि मेरी बीबी छोड़ के गई थी, 4 साल तक मुझसे दूर थी वो। मेरा वही था फिर जो पट्टी में जाना-आना, शराब से दूर था फिर भी मेरा यही चल रहा था। बीच में मटके का शौक भी लग गया था और किसी ने कुछ बोल दिया तो उसका गुस्सा, फिर उसको डोमिनेट करना, उसको इसके उसके तरफ उसकी बातें करके उसको थोड़ा-सा दबाने की कोशिश करना, ये सारी चीज़ें मैंने की है। लेकिन धीरे-धीरे जब मुझे स्टेप वर्क मुझे यहाँ पे बताया गया था कि स्टेप्स, सॉल्यूशन टू एवरी प्रॉब्लम इन सोब्राइटी। जब मैं स्टेप के ऊपर आता हूँ और जब मैं अपना पूरा कच्चा चिट्ठा जो मेरा जो लेखा-जोखा है, जब लिखता हूँ, लिखने के बाद में मुझे समझ में आया कि यार मैं तो खाली ऊपर-ऊपर से लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं क्या हूँ, लेकिन अंदर से कितना कमीना और कितना गंदा इंसान हूँ, ये तब मुझे समझ में आया जब मैंने रजिस्टर किए इतने सारे पेज भरे। आज दोस्तों ईश्वर की कृपा है, आप भाइयों की मदद मिलती रहती है, मार्गदर्शन मिलता है, स्पॉन्सर की मदद है।
और सबसे बढ़िया आज मैं बोल सकता हूँ कि मेरी परिवार की बहुत मदद है। जो भाइयों से मेरी रिज़नमेंट थी, जो मेरी वाइफ़ से रिज़नमेंट थी, आज कहीं तो भी किसी से भी मेरी रिज़नमेंट मैं रखता नहीं आज। ना कोई ग्रुप वाले से है, ना कोई मेंबर से है, ना किसी से भी नहीं। आज वो सहन शक्ति, आज जो टॉलरेंस वो मुझे भगवान ने दिया है। आज क्योंकि मैं प्रॉपरली हॉनेस्टी से काम पे लगा हूँ। इसके पहले जो उसको टोपी डालना, खुद के प्रति तो ईमानदार कभी भी नहीं था दोस्तों। मेरे घर में मुझे नहीं लगता कि मेरी बीवी छोड़ने से पहले 2 साल तक मैंने कभी उसको सच बोला होगा। कभी उससे जो भी बात कही तो सच कही होंगी, कभी भी नहीं दोस्तों। एक झूठ को छुपाने के लिए मुझे 100 झूठ बोलने पड़ते थे और यही मेरे 2 साल ऐसे निकालते-निकालते बेचारी थक गई और मेरी शराब की लत और मेरी बाकी जो अभी जो बताई लस्ट, वो बीवी तो भी क्या करती। मैं शराब के नशे में उसको इतनी तकलीफ देता था, उसके ऊपर बलात्कार करने की कोशिश करता था। वो तो भी क्या करने वाली थी दोस्तों, चलेगी छोड़ के। जब नहीं थी जब थी तो उसकी कदर नहीं थी, जब चली गई तो उसकी याद में रोना, शराब पीना, इतनी शराब पीना कि होश में नहीं रहना, फिर इसके उसके मोबाइल से उसको फ़ोन करना, फिर और गुस्से में रिज़ेंटमेंट में उसको गाली बकना, फिर उसने मेरे को ब्लैकलिस्ट में डालना। ये सब सारी चीज़ें मेरे साथ हुई। जब भी कोई भी चीज़ मेरी इच्छा के विरुद्ध होती है, तो मुझे अंदर से मेरे अहम को जब ठेस लगती है, तो मुझे समझ में आता है कि यार तब मैं अपनी भावना को कंट्रोल नहीं कर सकता था। और यही मेरी एक सिंपल उदाहरण है मेरे साथ में होता आ रहा पिछले 1 साल में। जब भी मुझे किसी का फ़ोन आता था या जिस व्यक्ति से मेरी थोड़ी-सी बनती नहीं थी या फिर वो मुझे सामने दिखता तो उसके प्रति जो सर्टेनली एकदम क्या बोलते हैं सडनली एकदम वर्ड्स निकल जाते थे कि साला ये क्यों आया? इसको नहीं आना चाहिए था। उसको नहीं आना उसका डिसाइड मैं नहीं कर सकता। ये जो छोटी-छोटी बातों के ऊपर मुझे जो ध्यान देना है क्योंकि छोटी-छोटी बातों से मेरा इतना बड़ा जो क्या बोलते हैं दुर्गुण का जो भंडार भरा है मेरे अंदर, कहीं तो भी थोड़ा-थोड़ा करके सब ये सारी चीज़ें जो 7 डेडली सिन्स है मेरे अंदर में, वो कहीं तो भी मुझे दोस्तों धीरे-धीरे उसके ऊपर में जो मेरी जो भावनाएँ हैं, जो मेरा गुस्सा है, मेरी जो लालच है, जो मेरा क्या बोलते हैं अ, लस्ट है, जो मेरा गुस्सा है, ये कहीं तो भी मुझे उसके ऊपर में काबू पाना है तो उसके लिए मुझे काम भी करना पड़ेगा। उसके लिए उसके ऊपर में अगर मैं काम नहीं करूँगा और सिर्फ़ बातें बम्बाल हूँ मैं दोस्तों, तो फिर मैं ज़िंदगी में कभी भी खुश नहीं रह सकता। क्योंकि मुझे एए में आने के बाद में मुझे पहले खुद को चेक करने के लिए बताया गया, खुद की इन्वेंटरी ले वो भी फियरलेस सर्चिंग मोरल इन्वेंटरी मुझे लेने के लिए बताया गया था। तब जाकर मैं कहीं तो भी यहाँ यहाँ आने के बाद शराब से दूर होने के बाद अच्छा जीवन जी सकता हूँ। नहीं तो मीटिंग में आना, 1 घंटे में बैठना, 10 बार बाहर निकलना, खर्रे घोटना, थूकना, तम्बाकू घोटना, मोबाइल देखना, ये सारे आदतें मेरे साथ में थी दोस्तों। तो मुझे यही समझ में आता था कि मैं मीटिंग में क्यों जाता हूँ? बस दिखाने के लिए? जब मैं प्रेयर के टाइम पे अगर मैं प्रेयर में अगर मैं प्रेज़ेंट नहीं रह सकता हूँ, 2 मिनट 1 मिनट की प्रेयर अगर मैं ढंग से नहीं कर सकता हूँ, तो फिर मीटिंग में भी क्यों आता हूँ? शो ऑफ करने के लिए घर में बोलता हूँ कि नहीं मैं मीटिंग जा रहा हूँ। बीवी भी बोलती है दूसरे को नहीं मीटिंग है बाद में आएँगे। तो ये जो मेरे अंदर में जो कहीं तो भी जो बेईमानी थी, जो डिसऑनेस्टी थी, मीटिंग के प्रति बोलो, मेंबर्स के प्रति बोलो, खुद के प्रिपरेशन के प्रति बोलो। मैं खुद से ही बेईमान था, तो मैं दूसरों से कैसे ईमानदार रह सकता था? मेरी बेईमानी ये थी कि मैंने किसी के सामने कभी सच बोला ही नहीं। सारी बातें एक ब बात छुपाने के लिए भी कहा मैंने कि 100 झूठ बोलना पड़ता। और ये बार-बार जब इसको रिपीट करता हूँ, तो कहीं तो भी ये मेरे दिमाग में फिक्स हो जाता है और वही मेरी जो आदत रहती है, वो एडिक्शन में कन्वर्ट हो जाती है। और एक सिंपल उदाहरण मुझे किसी ने बताया कि अगर अगर कोई बीज अगर मैं ज़मीन में बोता हूँ, अगर मैंने आम का बीज पौधा लगा दिया है, अगर मैं सोचूँगा कि नहीं यहाँ पे तो नीम का पौधा उगना चाहिए, तो ये पॉसिबल नहीं है दोस्तों। ये बात समझ में आती है आज कि नहीं, अगर मैं जो थॉट्स मेरे दिमाग में मैं 10 बार सोचता हूँ, अगर मैं वही रिपीट करता हूँ, तो फिर मैं वैसा ही बन जाता हूँ। एक सिंपल सा उदाहरण देखो कि सवेरे मुझे उठकर अगर दुकान जाना है, तो पहले उठने के लिए मुझे
खुद को मोटिवेट करना पड़ेगा कि तू उठ सवेरे तुझे ये सब काम करना है। पर वही अगर मैं आलसी ये भी एक 7 डेडली में आता है लेज़ीनेस कि अगर मैं आलस से भरा हूँ, मुझे मतलब लगता ही नहीं कि सवेरे उठना चाहिए, कुछ खुद के लिए कुछ एक्सरसाइज़ करना है या कुछ करना है। अगर मैं आलस में हूँ, रहने दे यार, जाने दे, कल देखता हूँ। तो ये सारी चीज़ें अगर मैं खुद के बारे में जब मैं ये थॉट्स पहली बार लाता हूँ, तो फिर मुझ में आगे की कोई उम्मीद ही मैं नहीं कर सकता हूँ कि मैं उठ सकता हूँ या मुझे करना है। क्योंकि पहली बार में जब मैं नेगेटिव थॉट्स में जाता हूँ, तो फिर मुझे वो पॉज़िटिव में लाने के लिए बहुत समय लगता है दोस्तों। क्योंकि मैं भी एक इंसान हूँ, मुझ में भी बहुत सारी दुर्गुण भरे हैं, बहुत सारी मैंने गलतियाँ की हैं। लेकिन जब मैं गलतियों को सुधारूँगा नहीं, बार-बार अगर वही गलतियाँ करूँगा, तो फिर ये मेरे लिए अच्छी चीज़ नहीं हो सकती है। अगर मैं सोब्राइटी में मेरी रिकवरी में आने के बाद भी मैं अगर इतने डर्टी थॉट्स रखता हूँ, अ, किसी के प्रति खुन्नस रखता हूँ, डिसऑनेस्ट हूँ, तो फिर मेरा इस एए फेलोशिप में आने का क्या मकसद है या क्या मेरा मतलब था कि बस शराब से दूर होने के लिए आया, अब आज तो शराब से एक-एक दिन के हिसाब से दूर हूँ, लेकिन मैंने कभी अपने अंदर झाँक के देखा कि एक्चुअली हू आई एम, व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ माय लाइफ? मेरा पर्पज़ ही मुझे अभी तक समझ में नहीं आया कि मैं शराब से आज दूर हो गया, लेकिन मेरे जीवन का कोई उद्देश्य है? जो मेरा खालीपन था, वो तो सब मैंने शराब से भर दिया था। मैंने इसके-उसके ऊपर में जाके जो मुँह मारे हैं, वो सब मैंने भर दिया है। इतनी बेईमानियाँ करके इसको उसको टोपी डाल के आज भी जो भी कर्ज़े के पैसे मुझे आज भी देने हैं, ये सब मैंने करके रखा है। तो फिर अभी तो मुझ में कुछ तो भी परिवर्तन की उम्मीद जो मेरा परिवार करता है या मेरे जो भी मेरे वेल विशर है वो करते हैं, तो मुझे कहीं तो भी तो उसके ऊपर सोचने की आज ज़रूरत है। क्योंकि गुस्सा तो एक पल में मेरा सब कुछ तहस-नहस कर देता है, ये मुझे बात आज बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गई। क्योंकि इसके पहले मैंने कभी भी किसी की मदद लेने की सोची ही नहीं दोस्तों, कि मुझे समझ में आता था कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ। आई कैन हैंडल एवरीथिंग। जैसे मैं शराब को मैनेज करने की कोशिश कर रहा था, वैसे मैं आज अपनी ज़िंदगी को मैनेज करने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अपनी हर खुशी को, हर अपने दुःख को मैं अपने बलबूते पर उसको अच्छे से काबू कर सकता हूँ, इसको अच्छे से जी सकता हूँ। लेकिन दोस्तों मुझे जीना और पीना दोनों भी नहीं आया। मेरे जो थॉट्स थे, मेरा एक्चुअली मुझे मीटिंग में आने के बाद में समझ में आया कि अल्कोहलिज़्म मेरे लिए ये नहीं था, मेरा जो इज़्म था, ये सबसे बड़ा मेरा जो फ़ॉल्ट था मेरे अंदर में, जो डिफेक्टिव मेरी जो पर्सनैलिटी है कि जब तक मैं मेरी इज़्म पे काम नहीं करूँगा, इंटरनल स्पिरिचुअलिटी जो मुझे कहा गया है, जब तक मैं इसके ऊपर मैं काम नहीं करता हूँ, तब तक दुनिया की कोई भी ताकत, चाहे ऊपर से भगवान भी आए, तो मुझे कोई भी नहीं बचा सकता। आज तो मैं एक बिहाइंड द मार्क्स जिसको बोलते हैं, मुखौटे के अंदर में जैसा मैं अपने आप को रखता हूँ कि नहीं, मैं अच्छा हूँ, मैं ऐसा हूँ, वैसा हूँ, आई एम गुड एक्टर। लेकिन जब मेरी रियलिटी आती है, जब मेरी परीक्षा की घड़ी आती है, तब मेरा असली चेहरा मैं दिखा देता हूँ, मैं अपनी औकात दिखा देता हूँ। जब मुझे कोई भी इतनी-सी बात के लिए जब कोई टोक देता है, कोई मज़ाक करता है, तब मुझे वो सहन नहीं होता और तब मैं अपनी औकात दिखा देता हूँ कि छोटी-छोटी बात के लिए जब मैं गुस्सा करता हूँ और तब मुझे समझ में आता है कि एक्चुअल में मैं क्या कर रहा हूँ। मैं हमेशा बोलता हूँ कि बाहर सोबर और घर में गोबर। यही चीज़ मेरे साथ मेरी मिसेज़ भी मुझे कभी-कभार पहले बोलती थी, अभी तो इतने में नहीं बोलती लेकिन कभी बोलती भी होगी शायद। क्योंकि अगर मैं बाहर बहुत बड़ी-बड़ी डींगे हाँकता हूँ और ये सब जब चीज़ें करता हूँ, कोई मेरी इमेज के बारे में मज़ाक उड़ाता है, कोई मेरे प्रोफ़ेशन के बारे में मुझे अगर कोई डिसलाइक करता है, तो ये मेरा जो कोई मेरे अंदर में जो बिलीव बैठा है, जो मेरे अंदर में जो एक भावनाएँ बैठी कि उसने मेरा ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, कि उसका भी जजमेंटल मैं ही बन जाता हूँ, कि नहीं उसने वैसा बोलना नहीं चाहिए था, उसने ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्योंकि अगर मैं खुद से ईमानदार रहता हूँ, तो मुझे दूसरों के दुर्गुण देखने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती। मैं खुद के अंदर ही झाँकता हूँ, खुद के ऊपर ही काम करता हूँ। जब मैं किसी से खुन्नस रखता ही नहीं हूँ, तो फिर मुझे किसी से दुश्मनी हो ही नहीं सकती। उसके लिए मुझे पहले एक्सेप्टेंस चाहिए, वो जैसा भी है वैसा भी है, बस वो अपनी जगह है, मैं अपनी जगह हूँ। लेकिन दोस्तों ये एक्सेप्टेंस मैं शराबी हूँ, यही मुझे एक्सेप्ट करने के लिए कम से कम दोस्तों 1.5 से 2 साल लगा। तो मेरे अंदर में जो ईगो था, ग्रीड थी, लस्ट थी, जो जेलसी थी, इतनी सारी चीज़ें भरी थी कि मतलब मेरा जो मन है ना वो कुत्ते की तरह इधर-उधर दौड़ता रहता था।
कुत्ता जैसे कभी आपने देखा होगा कि किसी गाड़ी के पीछे भागता है या कभी इसके उसके पीछे भागता है, वैसा मैं मनमौजी हो गया था। क्योंकि मुझे एक सिंपल बात समझ में आती है कि जब मेरे मोबाइल में बहुत सारा कचरा जमा हो जाता है, तो मुझे उसको डिलीट मारना पड़ता है या वायरस से बचाने के लिए मुझे एंटीवायरस का सॉफ्टवेयर डालना पड़ता है। जब मैं अपने शरीर के अंदर में, अपने दिमाग के अंदर में, मन के अंदर में इतनी सारी चीज़ें मैं जब कचरा जमा करता हूँ, तो उसको भी मुझे कहीं तो भी बाहर निकाल के फेंकना है, उसको भी मुझे क्लीन करना है, वो वायरस को मुझे जड़ से निकालना है, उसको उसके ऊपर में डे बाय डे मुझे काम करना है। इतनी सिंपल सी बात मुझे समझ में नहीं आती दोस्तों, कि जब इतना सिंपल लॉजिक मेरे सामने है कि जब मेरा मोबाइल हैंग मार रहा है तो मैं उसको 10 बार देखता हूँ कि क्या प्रॉब्लम हो गया है। और जब मैं हैंग मारता हूँ, जब मैं किसी के ऊपर रिजेंटमेंट निकालता हूँ, जब मैं किसी के साथ बेईमानी करता हूँ, जब किसी और की तरफ मैं गलत नज़र से देखता हूँ, किसी की बहन हो या बेटी हो, अगर मैं उसको अपनी बहन के समान, अगर मेरी नज़र, मेरी नीयत वैसी नहीं है, मेरी लस्ट अगर उसके ऊपर में अगर हावी हो जाती है, तो फिर ये सारा जो मेरे अंदर में जो कचरा भरा है, तो उसको तो मुझे सबसे पहले निकलना ही निकलना है। तब जाके कहीं तो भी मैं एक आत्म शांति की जो मेरा जो जीवन है, जो बोलते हैं कि पीस पीस ऑफ माइंड जिसको बोलते हैं हम, तब तक मुझे वो शांति की का अनुभव नहीं हो सकता। क्योंकि मैं मीटिंग में तो आ गया, भगवान की कृपा भी होगी, लेकिन शराब से दूर होने के बाद में क्या मैं सही में खुश हूँ? सही में मैं अच्छा जीवन जीने का प्रयास कर रहा हूँ? कि सही में मैं अपने परिवार को जीने दे रहा हूँ? नहीं दोस्तों, मैं इतना बड़ा ड्रामा मास्टर हूँ कि बाहर के बाहर जब मैं निकलता हूँ, तो बाहर की दुनिया में मैं लोगों को इतना अच्छी तरह दिखाता हूँ कि मैं एक बहुत बड़ा अच्छा इंसान हूँ। मैं सबकी केयर करता हूँ, सबकी बातें सोचता हूँ, सुनता हूँ। लेकिन वही बात अगर मेरी मिसेज़ ने, बच्ची ने बोल देती है, तो मुझे ताड़ से गुस्सा आ जाता है। मैं आगे-पीछे का कुछ सोचता नहीं और उनको सीधा बोल देता हूँ। जब मेरी बच्ची आई थी, वो मतलब मेरे से बहुत गुस्सा करती थी कि मेरे पापा ने हमारे साथ ऐसा किया, वैसा किया। तो मैं भी उसके ऊपर गुस्सा करता था, बार-बार उसको गुस्से से ये करता था। लेकिन बाद में मैंने जब मेरे स्पॉन्सर से पूछा, तो बोला ऐसी-ऐसी बात मेरे साथ में हो रही है, तूने कभी उससे प्यार किया क्या? बोले बच्ची को कभी पास में बिठा के उससे कभी पूछा क्या? बोले कि बेटी देखो स्कूल में क्या हो रहा है, ट्यूशन में क्या हो रहा है, कैसा क्या चल रहा है? तू अपना दुकान देखता है, मीटिंग करता होगा और घर में आता होगा और अपनी डींगे हाँकता होगा और सो जाता होगा बोले। तो मैंने फिर उन्होंने बोला वैसे मैंने धीरे-धीरे अगर खुद में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की कि नहीं अभी मैं गुस्सा नहीं करूँगा। उसको जब हम दोनों भी, मैं और मेरी वाइफ़ भी, जब उसको प्यार से लेने लग गए तो उसको कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही थी दोस्तों। अपने आप वो पढ़ाई में लग रही थी, अपने आप घर की चीज़ों में मदद करने लग गई। तो ये भी एक चमत्कार होता है, जब मैं करना चाहूँ तो। मुझे प्रोग्राम के बारे में बताया गया है, हाउ इट्स वर्क में, क्योंकि प्रोग्राम काम करता है अगर मैं उसको करने दूँ तो। आज दोस्तों जो भी चीज़ें मेरे अंदर में भरी थी, एक-एक दिन के हिसाब से उसको बाहर फेंकने की कोशिश कर रहा हूँ। आज भी बहुत सारे डिफेक्ट्स भरे हैं, लेकिन आज कभी भी उसको मैं कोई भी डिफेक्ट्स को आज अपने ऊपर में हावी होने की मुझे नौबत नहीं आई है और उसको हावी होने भी नहीं देता हूँ। क्योंकि आज प्रार्थना, इतनी बड़ी प्रार्थना का जो मुझे सार मिला है, जो मीटिंग का साथ है, आप भाइयों की मदद है, इतना बड़ा फेलोशिप का प्रोग्राम है। अगर ये सब कुछ मिलने के बाद में अगर मैं मेरे अंदर में जो मेरे घर में जो आनंद है, अगर मैं वो बाहर में ढूँढता हूँ, तो क्या है बाहर बाहर में मुझे वही समझ में नहीं आता था कि साला घर में भी तो वही है, बाहर में भी वही था। साला खाली थोबड़ा देख के मैं जाता था, 500 फेंकता था, 1000 फेंकता था। क्या ये मेरी लस्ट थी? क्या करता था मैं जाके? आज जब घर के अंदर में सब कुछ मुझे मिल रहा है, फिर भी मैं बाहर जाकर खिड़की से झाँक के देखता हूँ, कोई जा रहा है, कोई आ रहा है। ये सब जो मेरे अंदर में भरा हुआ जो कचरा है, जब अगर मुझे घर का आनंद लेना है, मुझे घर की खुशियों में अगर मुझे सहभागी होना है, खुशियों में उनकी अगर मैं मिल-जुल के उनको अगर अच्छे से रख सकता हूँ, यही मेरे लिए सबसे बड़ा आनंद है। क्योंकि दिन बदलते रहते हैं। आज अच्छे दिन है, कल बुरे भी हो सकते हैं। इसके पहले बहुत बहुत बुरे दिन थे, आज अच्छे दिन में आ गया हूँ। ये लेकिन ये तो दिन-रात सुख-दुःख का जो इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। ये तो आना-जाना तो शुरू रहेगा। लेकिन मुझे जो प्रोग्राम ने जो तत्व दिए हैं, जो मुझे प्रिंसिपल दिए हैं, ये कभी दोस्तों बदलने वाले नहीं है। मैं बदल जाऊँगा, मेरे जगह पे और कोई बहुत सारे मेंबर्स आएँगे। ये सब हो सकता है, लेकिन मीटिंग्स में आने के बाद में जो स्टेप्स मुझे दिए हैं, जो डायरेक्शन दिए हैं, जो कॉन्सेप्ट दिए हैं मुझे, वो कभी भी नहीं बदलेंगे दोस्तों।
आज इधर-उधर मुँह मारने की ज़रूरत नहीं पड़ती दोस्तों। मुझे वो लगता था कि उसका चेहरा सुंदर है। मतलब जो मेरे अंदर में गंदगी भरी थी, जो विकृति थी कि मतलब साला ऐसा करूँगा, वैसा करूँगा, इतने पैसे दूँगा। मैं गोवा में गया था दोस्तों, मैंने वहाँ पे 5-5 हज़ार रुपए दिए फिक्स करने के लिए। क्या मिला मुझे नहीं मालूम। ये बहुत पहले की बात है, 20 साल पहले की। तो आज समझ में आता है कि साला इतने सारे पैसा खर्चा करके मैं जब अपनी ये करता था, ऐश करने की कोशिश करता था, कोई मतलब का नहीं था। आज समझ में आ रहा है दोस्तों कि ये जो मैं मटेरियलिस्टिक में जाता हूँ कि मुझे ये करने से मुझे ये होगा, कुछ नहीं होता दोस्तों। सब कुछ अपने ये दिमाग का वहम है। दिमाग में अंदर में जो मैं कीड़े डालता हूँ, वही मैं हर बार उसको दोहराने की कोशिश करता हूँ। क्या ये सब चीज़ें करते हुए मुझे तब मेरी ऑनेस्टी कहाँ जाती है। आज भी मुझे कभी-कभी डर लगता है अगर मैं खुद से ऑनेस्ट नहीं रहा या किसी के प्रति अगर खुन्नस पालते रहा तो एक ना एक दिन शराब ज़रूर मेरे हाथ में आएगी और लस्ट के चक्कर में रहा तो आना ही आना है। क्योंकि अगर मैं एक बात घर में छुपाऊँगा तो उसको उस मतलब मुझे उसके मेरे वाइफ़ के साथ में 100 बार झूठ बोलना पड़ेगा। लेकिन झूठ कितने दिन? एक ना एक दिन तो पाप का घड़ा भर जाता है, फूट जाता है दोस्तों और वो सारी चीज़ें जो नहीं मालूम होनी चाहिए थी, वो भी मालूम हो जाती है। मुझे जब इतना अच्छा भगवान ने दूसरा अवसर दिया है, सेकंड इनिंग में अगर मैं आज जी रहा हूँ, इट्स बिकॉज़ ऑफ गॉड ग्रेस एंड यू पीपल। अगर आप भाइयों ने मुझे अगर सँभाला नहीं होता, मुझे हाथ नहीं दिया होता, तो आज मैं पता नहीं शायद ज़िंदा भी होता कि नहीं होता। आज इतनी बड़ी आज मेरे साथ में फेलोशिप खड़ी है। आज जो सगे भाइयों से भी बढ़कर आज जो मेरे दोस्त बने हैं, प्रॉब्लम किसकी ज़िंदगी में नहीं दोस्तों, लेकिन आज कहीं तो भी प्रॉब्लम से लड़ने की जो मुझे ताकत मिली है, ये आप भाइयों का प्यार है। कहीं तो भी आज मुझे समझ में आता है कि खून से बढ़कर भी जो भी कोई रिश्ता है, जो दोस्ती का रिश्ता है, जो मुझे इस अल्कोहलिक्स एनोनिमस के मेंबर ने दिया, जो मुझे कभी भी मैंने कभी महसूस नहीं किया था कि ऐसा कभी हो सकता है यहाँ पे आने के बाद और बस यही मेरे लिए आज बहुत बड़ी दौलत है। पैसे भी बहुत सारे कमाए, बहुत सारे गँवाए, लेकिन बस मुझे यहाँ पे आते रहना है और यहाँ आने के बाद मुझे जो बताया गया है, कोई कैसा भी मेरे साथ में बर्ताव करता रहे, लेकिन मुझे मेरी अच्छाई का साथ नहीं छोड़ना है। अगर वो मूर्ख बनता है, तो मुझे मूर्ख नहीं बनना है। मुझे गांधी जी भी नहीं बनना है, लेकिन जब गुस्सा करना है, तब गुस्सा भी करना है, लेकिन मुझे एक अच्छा इंसान कैसे बनकर जीना है, ये प्रोग्राम मुझे बताता है। इसके पहले तो मैं शैतान से भी गया गुज़रा था कि मैं मतलब कोई मुझे जब कुत्ते को रोटी कभी ऐसे फेंकते हैं, मुझे वो रोटी भी नसीब नहीं होती थी। इतना मैं गया गुज़रा नीच कमीना इंसान हो गया था। आज जब अंदर झाँकता हूँ, तब समझ में आता है कि इतना लस्सी, इतना खुन्सी और इतना बेईमान इंसान इस प्रोग्राम में आने के बाद भी सुधर सकता है। अगर यही कमज़ोरी को अगर मैं अपनी ताकत बना लूँ पूरी ईमानदारी से और खुशियों से, आनंद से और अपनी जो लस्ट है वो लस्ट को दिमाग से निकालने के बाद अगर मैं अच्छी तरह से जीवन व्यतीत कर सकता हूँ, ये आज मुझे पूरी तरह से विश्वास हो गया है दोस्तों। जितना मुझे समझ में आया, उतने मैंने बोलने की कोशिश की दोस्तों। अगर मेरे बोलने से किसी भाई को कोई ठेस पहुँचती है, तो मैं अब भाइयों से माफ़ी चाहता हूँ दोस्तों और मैं अपनी शेयरिंग को यही विराम देता हूँ। थैंक यू सो मच।